जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि यहाँ सब ठीक से हैं। सफल G20 के आयोजन को लेकर मंडल कमेटी काफ़ी उत्साहित है। सरदार जरनैल सिंह का मानना है आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने पार्टी की आपातकालीन बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा, आयोजन खत्म, अब सनातन पर घमासान करना है। उस दिन जब आप भाषण दे रहे थे, मंडल कार्यालय में लाडली बहनाओं की बैठक चल रही थी। आपने जैसे ही सनातन संस्कृति में शबरी, निषाद राज केवट और संत रविदास की भूमिका बताई तो भूरी रैदास कंफ्यूज हो गई। स्कूल में मिड डे मील बनाती है, कहने लगी जब हम हिंदू हैं तभी बच्चे हमारे हाथ का बना खाना नहीं खाते, अब सनातन बनकर खाने लगेंगे क्या? सरदार जरनैल सिंह ने बात को टाल दिया। एक बार वे भी उसके घर खाना खाए आए हैं। थाली, लोटा और भोजन अपना ले गए थे। बड़ी थुक्का फजीती हुई थी तब। प्रभु, वैसे आपने विपक्ष को घेरा खूब है। जो कहते थे हिंदू फारसी शब्द है, उन्हें भी जवाब मिल गया। वैसे कंफ्यूज तो पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी भी हैं। कह रहे थे अगर सनातन की परंपरा छोटी जात और छोटे लोगों को साथ लेकर चलने की है तो मोहन भागवत के लोगों की बात कर रहे थे जिन पर 2000 साल तक अत्याचार हुआ। मोहन भागवत से याद आया, मंडल कमेटी ने तय किया है अगर जाति खत्म हो जाए तो 2000 साल के अत्याचार की कहानी भी खत्म हो जाएगी और आरक्षण खत्म होने का रास्ता साफ होगा। इसके बाद अजगर सिंह ने ठाकुर लिखना बंद कर दिया और लच्छू सेठ ने बंसल। सरदार जरनैल सिंह ने इस अवसर पर कहा, अगर सभी कार्यकर्ता सरनेम लिखना बंद कर दें तो यह पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि 2000 साल तक किसने किसका शोषण किया। इस तरह एक जाति विहीन समाज तैयार होगा। इस पर प्रधान नत्था सिंह का सवाल था, हमें जाति विहीन समाज बनाना है, सरनेम विहीन या शोषण विहीन? उनके इस सवाल पर सभी ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य करार दे दिया। यह सुनकर प्रधान नत्था सिंह नाराज हो गए। इसीलिए जब आपने कहा कि G20 की सफलता देश के 140 करोड़ लोगों की सफलता है तो वे तपाक से बोले, अजीब देश है। जो पर्दों से ढके रहे, जिन्हें सड़क पर दिखते ही पुलिस ने कूटा, वे भी सफल आयोजन में योगदान दे आए। प्रभु, मंडल कमेटी ने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि चुनाव आयुक्त वाला मामला ईडी वाले मिश्रा जी के रहते निपटा लिया जाए। इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने विचार किया। इसे लेकर सभी कार्यकर्ता आभारी हैं। उम्मीद है विशेष सत्र में यह मामला निबट जाएगा और अब आगे से कोई भी खुचड़ पेची आदमी आयुक्त तो नहीं बन पाएगा। उस दिन घसीटा मल की चाय की दुकान पर सिया जादव मिल गया। कहने लगा, पहले अमेरिका के मुस्कुराने पर लंदन वाले ही हंसते थे, अब तुम्हारे साहब भी हंसने लगे हैं। उस दिन बाइडेन शराब का गिलास सही हाथ में पकड़ने की सलाह दे रहा था और तुम्हारे साहब हंस रहे थे। मैंने कहा, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, चाय सर झुकाकर पीते हैं और शराब सर उठाकर। वे हमें पाश्चात्य सभ्यता सिखाने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु, यह बाइडेन आदमी ठीक नहीं है, ट्रंप ठीक था। खाना हमारा खाया और सेमी कंडक्टर बेच आया वियतनाम को। मानवाधिकारों और प्रेस फ्रीडम की सलाह दे रहा था वहां जाकर। बताइए, प्रेस को और कितनी आज़ादी दें? सवालों से डरकर ही तो इंडिया वालों ने हमारे एंकरों का बायकॉट कर दिया है। अब क्या साहब से सवाल पूछने की भी आज़ादी दे दें उन्हें? बाकी पानी ठीक गिर रहा है। लाडली बहना का लफड़ा नहीं होता तो 15 दिन पहले ही मामा महाकाल की पूजा कराते, कम से कम फसलें तो नहीं सूखती। मामा की सेवा से महाकाल इतने प्रसन्न हुए कि यूपी में बाढ़ आ गई। सुना है इसीलिए बाबा भागे भागे उज्जैन आए भोलेनाथ को मनाने। महंगाई नियंत्रण में है। पहले विपक्ष टमाटर की कीमतों को मुद्दा बना रहा था, अब कह रहा है किसान टमाटर फेंक रहे हैं। बड़ा संकट है। प्रभु, 3 राज्यों के चुनाव आ गए हैं। पार्टी को लच्छू सेठ और कल्लू कसाई की सेवाओं की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मंडल कमेटी ने तो कर्नाटक चुनाव के समय भी सुझाव दिया था, पर पार्टी ने नहीं माना। उम्मीद है अब गलती नहीं होगी। प्रभु, आप तो जानते ही हैं, अपने सरदार जरनैल सिंह के जीजा ट्रक कारोबारी हैं, पार्टी के पक्के समर्थक हैं। उस दिन उनके एक ट्रक में डीजल खत्म हो गया। सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, पर उनकी भी सख्त हिदायत थी। ड्राइवर और क्लीनर धक्का मारते हुए 3 किलोमीटर तक गए। जब भारत पेट्रोलियम का पंप मिला तभी डीजल डलवाया। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।